नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बता दें, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का एटा और अलीगढ़ दौरा है। मलावन में सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। 800 करोड़ की लागत से बनी है सीमेंट फैक्ट्री। निर्माण से करीब 700 लोगों को रोजगार मिलेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज एटा दौरा है और कई मायनों में ये बेहद अहम है। सीएम योगी आदित्यनाथ का एटा दौरा विकास को नया आयाम देंगे। मलावन क्षेत्र में सीमेंट प्लांट दूसरी बड़ी परियोजना जो बताया जा रहा है कि पूरे देश में जिले को पहचान दिलाएगी। 800 करोड़ की लागत से इसका निर्माण में करीब 700 लोगों को रोजगार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ विकास को नया आयाम देने का काम करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण किया गया है जो कि बताया जा रहा है कि पूरे देश में जिले को पहचान दिलाएगी। बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और तमाम दिग्गजों की भी उपस्थिति रहेगी। कहा जा रहा है कि पूर्व सीएम राज्यपाल कल्याण सिंह की आज चौथी पुण्यतिथि के खास अवसर पर, चूंकि ये अगर निर्माण और इसका लोकार्पण खुद सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके कई मायने। सीएम योगी आदित्यनाथ का एटा और अलीगढ़ दौरा है। मलावन में सीमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। 800 करोड़ की लागत से सीमेंट फैक्ट्री बनी है, तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है। और तमाम कार्यक्रम में कई दिग्गज उपस्थित रहेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे, केशव प्रसाद मौर्य भी रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की भी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि जो प्लांट बड़े स्तर पर सीमेंट तैयार किया जाएगा, देश भर में इसकी आपूर्ति की जाएगी और इससे एटा का नाम पूरे देश में पहचाना जाएगा। इससे पहले मलावन क्षेत्र में भी जवाहरपुर विद्युत तापीय परियोजना स्थापित की जा चुकी है। तकरीबन 1320 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी इस दौरान किया जा रहा है। संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ आज एटा पहुंचेंगे, अलीगढ़ भी पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम होना है मिनट टू मिनट? को लेकर एक मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें अलीगढ़ को तारा नगरी कहा जाता है और उस कार्यक्रम को हिंद गौरव दिवस का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत करीब 20 से ज्यादा प्रदेश सरकार के 20 से ज्यादा मंत्री शामिल होंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वहां पर जिस तरह से सनातनी सरमई अभी पिछले दिन वहां पे देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है मथुरा से लक्ष्मी नारायण चौधरी, उन्होंने रालोद को लेकर एक तंज कसा था और कहा था कि रालोद की वजह से जो गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव में, उसकी वजह से हम 80 से 80 सीटों का लक्ष्य नहीं हासिल कर सके थे और रालोद हार की वजह है। तो ऐसे में वहां पर एकजुटता दिखाकर उसमें तमाम जो संगठन है, सहयोगी दल है, मुख्यमंत्री होंगे, उनके नेता होंगे, वहां पर एकजुटता दिखानी है और कल्याण की पुण्यतिथि के बहाने जो पीडीए है उसको अपनी तरफ लुभाना है, आकर्षित करना है। पीडीए जो अखिलेश यादव का नारा है उसको अपनी तरफ लुभाने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। रामघाट रोड पर ये कार्यक्रम होगा और वहां पर भारी सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। पूर्व सीएम कल्याण की पुण्यतिथि पर जो आयोजन है उसको लेकर तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी है। दोपहर में मुख्यमंत्री वहां पहुंचेंगे, उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर होंगे। तो आज इस संदीप सिंह जो कल्याण सिंह के पोते हैं, सभी कल्याण सिंह के बेसिक शिक्षा मंत्री भी है उत्तर प्रदेश सरकार में, वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और एक तरह से कहा जाए कि सारा आयोजन ठीक है। कुल मिलाकर विवेक, जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ एटा पहुंचेंगे, सीमेंट फैक्ट्री का जो आज लोकार्पण करेंगे, ये कहना गलत नहीं होगा कि एक तरफ तो विकास का नया आयाम स्थापित करके है, दूसरी सबसे बड़ी परियोजना है जिससे वहां पर तमाम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये क्या कहा जा सकता है कि 2027 की तैयारियां पहले से ही? बिल्कुल चंदा, चुनावी माहौल चल रहा है और पंचायत चुनाव की घोषणा इस साल के अंत के महीने में हो सकती है। अगले साल फरवरी में पंचायत चुनाव का आयोजन तारीखें आ सकती है। तो ऐसे में सारी तैयारियां भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किसी भी तरह से कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है। आज अलीगढ़ के अलावा मुख्यमंत्री एटा में भी होंगे और अभी कुछ देर बाद वो एटा के लिए निकलेंगे। एटा में 11 बजे उनका एक बड़ा कार्यक्रम होना है। वहाँ सीमेंट प्लांट है, उसका उद्घाटन करेंगे। ये सीमेंट प्लांट बहुत विस्तृत
जो लिखा है प्रदेश को ठीक है, कुल मिलाकर बेहद अहम दौरा एटा और अलीगढ़ का सीएम योगी आदित्यनाथ का। विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ कदम उठाया है। ऐसे करीब 22 सहायक अध्यापक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उधर विभाग ने इन सभी अभ्यर्थियों की सेवाएं समाप्त कर दी है। इसके साथ ही अब तक लिए गए वेतन की वसूली को लेकर भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो 22 फर्जी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। विवेक, वेतन रिकवरी के निर्देश जारी किए गए हैं, 22 अध्यापकों पर गाजगिरी है। देखिए, लंबे समय से चंदा ये लोग नौकरी कर रहे थे, उनके जो प्रमाण पत्र थे वो स्कूल और इंटरमीडिएट की जो शैक्षिक योग्यता थी, कहीं पर जो स्नातक की डिग्री लगाई गई थी वो फर्जी पाई गई है और मेरिट के आधार पर जो भर्तियां होनी चाहिए थी वो फर्जी तरीके से भर्तियां पाई गई। इसके बाद शासन ने कार्रवाई के निर्देश दिए। इसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। जो महिलाएं हैं वो शिक्षक के तौर पर काम कर रही थी और तमाम जो अगर हम देखें तो मऊ, बाराबंकी, इसके अलावा लखनऊ के भी कुछ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ की कुछ शिक्षिकाएं हैं, शिक्षक हैं, कानपुर बिहार के कुछ शिक्षक हैं, मिर्जापुर के हैं, आजमगढ़ के कुछ शिक्षक हैं, जौनपुर के हैं, बलिया के हैं। इन जिलों में ये फर्जी नियुक्तियां पाई गई हैं और सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। इसमें ज्यादातर शिक्षक जो है वो सहायक अध्यापक है। उनका पद जो है सहायक अध्यापक का है। इसमें विज्ञान वर्ग के भी है और जो कला वर्ग है उसके भी है। हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य विषय, तमाम अलग अलग विषयों के शिक्षक हैं। उनको आज कल जो है शासन ने बर्खास्त कर दिया है। उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराने के आदेश दिए। ये भी कहा गया है कि जब से ये नौकरी कर रहे थे तब से जो फर्जी कागजातों से इन्होंने अध्यापक की नौकरी हासिल की थी उनका जो वेतन है वो रिकवर किया जाएगा। शासन का ये आदेश सभी शिक्षकों को कहा जाता है कि नोटिस कराई जाती है। ठीक है, कुल मिलाकर यूपी माध्यमिक शिक्षा विभाग में बड़ा एक्शन लिया गया है। 22 विधायकों पर गाजगिरी है, उन पर FIR भी दर्ज की गई है, उनके प्रमाण पत्र भी बाकायदा खंगाले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया विवेक इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूल मर्जर मामले में आज सुनवाई होनी है। सीतापुर के स्कूलों पर आदेश दिया था, विलय पर स्थापित बरकरार का आदेश। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां पर स्कूल मर्जर का ये पूरा मामला है और ऐसे में प्रदेश में परिषदीय स्कूल के विलय मामले में आज सुनवाई होनी है। मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में इसकी सुनवाई होगी। विशेष तरीके से अपीलें भी यहां पर दी जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि बीते 24 जुलाई को इसको लेकर सुनवाई हुई थी और अनियमितताएं उजागर हुई थी, जिसके बाद कहा जा रहा था कि इस जो आदेश दिया गया है वो आदेश बरकरार रखा गया है। संजय संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय, इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूल मर्जर मामले में आज सुनवाई होनी है, कितने बजे सुनवाई होगी और इसके तहत कौन कौन से ऐसी दलीलें हैं जो पेश की जा सकती हैं? संजय जी बिल्कुल चंदा जी, आपको बता दें जिस तरीके से यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर का मामला हाईकोर्ट इलाहाबाद में आज डबल बेंच पे सुनवाई होगी। आज चीफ जस्टिस अरुण भंसाली और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच पर सरकार के जवाब पर फैसले लेगी। कोर्ट संतुष्ट है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। इससे पहले 24 जुलाई को कोर्ट ने सीतापुर में स्कूल मर्जर पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया था और सीतापुर डीएम और राज्य सरकार से जवाब मांगा गया था। बताया जा रहा था कि दोनों जवाब हाईकोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। मामला शुरुआत में था चंदा जी हाईकोर्ट के सिंगल बेंच में गया था, लेकिन वहां याचिकाकर्ताओं को 7 जुलाई को जब कोई राहत नहीं मिली तो ये डबल बेंच में याचिका दाखिल हुई, जहां पर कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब बच्चे ही स्कूल जाने को तैयार नहीं है तो मर्जर किस आधार पे किया गया, बिना सर्वे और बिना ठोस कदम के ऐसे फैसले क्यों लिए गए। याचिकाकर्ताओं की अपीलें थी चंदा जी की याचिकाकर्ताओं ने कहा मर्जर से बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और सुरक्षा पर भी असर होता है। RTE एक्ट के मुताबिक 6 से 14 साल के बच्चों के लिए यह दूरी तय करना अनिवार्य हो जाएगा। सरकार ने बिना काउंसलिंग किए जल्दबाजी में यह आदेश जारी कर दिया। और सबसे बड़ी बात, इस मामले में 16 जून 2025 को यूपी सरकार ने 50 से कम छात्र वाले प्राथमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा स्कूल को मर्ज करने का आदेश जारी किया। तो वहीं 1 जुलाई को सीतापुर की छात्रा कृष्णा कुमारी समेत 51 बच्चों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। 2 जुलाई को अन्य बच्चों ने भी याचिका दाखिल की, RTE का उल्लंघन का आरोप लगाया। वहीं 3 से 4 जुलाई में सिंगल बेंच में बहस हुई, फैसला सुरक्षित रखा गया।
7 जुलाई को सिंगल बेंच ने सरकार के फैसले को सही ठहराया, याचिका खारिज कर दी गई। वहीं 22 जुलाई को अपील डबल बेंच में कुल मिलाकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्कूल मर्जर मामले में सुनवाई होनी है। क्या कुछ सुनवाई होती है ये देखना भी सबसे ज्यादा अहम होगा। बहुत शुक्रिया संजय इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे और अलीगढ़ से आपको खबर बता दें, ताला नगरी में हिंदू गौरव दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएम योगी समेत कई मंत्री शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और आपको ये भी बता दें कि रामघाट रोड पर भारी पुलिस बल आरएएफ की तैनाती होगी। ये बड़ी खबर। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं और कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से तैयारियां यहां पर की गई हैं, इससे आप तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर जहां पर कार्यक्रम का आयोजन होना है, तैयारियां वहां पर बकायदा चाक चौबंद और प्रशासन ने सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। रामघाट रोड पर भारी पुलिस और आरएएफ की तैनाती की गई है। ताला नगरी में हिंदू गौरव दिवस की तैयारियां लगभग पूरी। उधर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से रवि गांधी अपर पुलिस महानिदेशक और सीमा सुरक्षा बल ने मुलाकात की है। तो सीएम योगी से अपर पुलिस महानिदेशक ने यह खास मुलाकात की है और मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे खास मुद्दे जिनको लेकर उनके बीच बातचीत हुई। सीएम योगी से अपर पुलिस महानिदेशक की मुलाकात की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, भोज यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों पर एफआईआर। तत्कालीन निदेशक प्रवीण जैन समेत कई पर एफआईआर हुई है। कर्मचारियों को नियम विरोध नियमित करने का आरोप है और ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की है। भ्रष्टाचार की धाराओं में कार्रवाई की गई। कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक तकनीकों स्टाफ को नामित किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ। इसके तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक के तहत और भोज यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। निदेशक प्रवीण जैन समेत कई पर एफआईआर दर्ज की गई है। कहा जा रहा है कि ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की, भ्रष्टाचार की धाराओं में कार्रवाई की गई है और ये भोज यूनिवर्सिटी के जिम्मेदारों पर कार्रवाई की गई है और इसके तहत कंप्यूटर ऑपरेटर, लिपिक तकनीकों स्टाफ को नियमित किया गया था। तो निदेशक प्रवीण जैन समेत कई पर एफआईआर दर्ज की गई है और ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की, भ्रष्टाचार की धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जो भी जिम्मेदार हैं इसके तहत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है और कई चीजों को नियमित भी किया गया है और आगे की कार्रवाई इसके बाद अमल में लाई जाएगी। भ्रष्टाचार के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। ये बकायदा आप सूची देख सकते हैं, बकायदा लिस्ट देख सकते हैं। प्रवीण जैन समेत कई पर एफआईआर दर्ज हुई है और कहा जा रहा है इस पूरे मामले के तहत ईओडब्ल्यू ने धोखाधड़ी की। बढ़ेंगे आगे और इस बीच एक और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में आज होगी झमाझम बारिश। आईएमडी ने 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया, 12 जिलों में अलर्ट। उधर एमपी में 32.4 इंच बारिश, कोटे का 87% पानी गिरा है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के कुल 12 जिलों में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान किया है, जिनमें नीमच, मंदसौर, आगरा, मालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी और अनूपपुर जिले शामिल हैं। हालांकि राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हल्की बारिश इन तमाम इलाकों में हो सकती है और जिन जगहों पर भारी बारिश को लेकर अनुमान है वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। जोरदार बारिश मध्य प्रदेश में आज भी झमाझम बारिश और कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। तो आईएमडी ने 23 जिलों में अलर्ट जारी किया है और सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा, मध्य प्रदेश के तमाम वो इलाके जहां पर मध्यम से हल्की बारिश तो कुछ जगहों पर भारी बारिश। उधर मुंबई में भी आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मुंबई में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बीती रात से कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। 24 घंटे में 2 बार हाई टाइड का अलर्ट किया गया। कई इलाकों में पानी भरा है, यातायात में परेशानी लोगों को हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है। मुंबई में आज भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट, चूंकि बीते रात से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति है, सड़कें जलमग्न है और जिससे यातायात बाधित हो रही है।
लेकर अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से लगातार कुछ दिनों की बारिश की वजह से सड़कें पूरे तरीके से जलमग्न है। वो चाहे निचले इलाकों की बात की जाए या रिहायशी इलाकों की बात की जाए, वहां पर जल भराव की स्थिति है, जिसकी वजह से सड़कें जलमग्न हैं, गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही है, यातायात बाधित है और लोगों को घर से निकलने में भी परेशानी हो रही है। और यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। संवाददाता सुदीप घोलप हमारे साथ लाइव है। सुदीप, जिस तरीके से भारी बारिश लगातार माया नगरी में देखने को मिल रही है, बीती रात भी बताया जा रहा है कि कई इलाकों में भारी बारिश हुई, अभी फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति है सुदीप? फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, मुंबई में पिछले 15 तारीख से कल तक और आज के रात के मिडनाइट तक बहुत बड़े पैमाने बारिश हो रही थी। आपको बता दें, अभी मौसम खुला हुआ है तो भी आपको बता दें, जब भी बारिश गिरती है तो मूसलाधार गिरती है, जिसके वजह से पूरे रास्ते पे जो निचली जगह है वहाँ पानी जमा हो जाता है। उसी तरीके से रेलवे स्टेशन पे जो भी निचले स्तर पे रेलवे स्टेशन है वहाँ भी पानी जमा हो जाता है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुंबई में जो जिला है, जो समुद्र सटे हुए है, रायगढ़ है, रत्नागिरी है, पुणे है, कोल्हापुर है, जो घाट माथा पे, उसमें भी ऑरेंज अलर्ट जारी करके रखा है। कुछ जगह पे जैसे माथेरान रायगढ़ जिला में वहाँ 380 mm के ऊपर बारिश गिरी, जिसके चलते नई मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो मुरबे डैम है उनके से फुल होके वहां से अभी पानी छोड़ा गया है। मैडम ठीक है सुदीप, चूंकि हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, सड़कें पूरे तरीके से जलमग्न है, गाड़ियां फंसी हुई हैं, जाहिर सी बात है लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। अगर निचले इलाकों की बात की जाए तो वहां पर भी जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कौन कौन से इलाके जहां पर कुछ दिनों तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया सुदीप? देखिए मैडम, सबसे पहले तो अंधेरी सबवे है, उसके बाद 3 सर्कल से सायन है, उसके बाद चेंबूर का कुछ इलाका रिहायशी इलाका है, जहाँ निचले लेवल पर जाओ, जिस तरह से हम लोग ने देखा दादर के सटे जगह पे जो रेलवे स्टेशन से काफी पास में रहते हैं और निचले इलाके दादर जैसे, वहाँ पानी जमा होकर, और ये समुद्र से पास में भी है, वहाँ पानी जमा होकर वहाँ पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है वो जगह, और उसकी वजह से गाड़ियां फंस जाती है। इसके लिए सीएम फडणवीस जी ने बोला है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है और 1916 जो इमरजेंसी नंबर है एक्टिव मोड पे है, इसके लिए आपको कहीं भी तकलीफ होती है तो आप कॉल करें और निचले एरिया से और समुद्र से दुनिया बनाई सके। मैडम ठीक है, इसके अलावा आईएमडी की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है कि कितने दिनों तक ऐसे ही मौसम रहने वाला है, कहां पर हल्की बारिश हो सकती है और कहां बहुत अधिक बारिश की संभावना? देखिए, आने वाले समय तक जैसे गणेश चतुर्थी जैसे चालू होगी, गणेश चतुर्थी को मतलब गणेश जी की स्थापना होगी, तब तक बारिश गिरती रहने वाली है इस तरीके से। क्योंकि अभी तो भी मौसम खुला है तो भी आपको बता दें कि जब भी बारिश गिरती है तब मूसलाधार होती है और यातायात के ऊपर उसका परिणाम होता है और उसके चलते हुए भी लोगों को काफी दिक्कतें सहनी पड़ती है। तो आईएमडी ने कहा है कि गणेश चतुर्थी तक मतलब आने वाले 26-27 तारीख तक बारिश से यही हाल रहेगा और यातायात वैसे ही तकलीफ में आते रहेगी। इसके लिए तो भी आपको जी, यानी कि कुल मिलाकर मुंबई में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और आईएमडी की तरफ से लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बहुत शुक्रिया सुदीप। बढ़ेंगे आगे और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका, कई जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून से चमोली तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। भूस्खलन और बाढ़ का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। कई जगहों पर तस्वीरें हमने देखी लैंडस्लाइड को लेकर, जिससे सड़कें अवरुद्ध हुई, लोगों को परेशानी हुई। भारी बारिश की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तमाम वो इलाके, खास करके अगर उत्तरकाशी की बात की जाए, चमोली की बात की जाए, तो वहां पर कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। भूस्खलन और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। उत्तरकाशी में पिछले कुछ दिन की हमने तस्वीरें देखी, बादल फटने की वजह से वहां पर तबाही का मंजर हुआ। चमोली में भूस्खलन की वजह से सड़कें अवरुद्ध हुई है, लोगों को परेशानी हो रही है और मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि आगे कुछ दिनों तक ऐसे ही मौसम बने रहने की आशंका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिक बारिश को लेकर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारी बारिश का दौर एक तरफ जारी है तो दूसरी तरफ लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही है। मदन सिंह संवाददाता हमारे साथ देहरादून से लाइव है। मदन, जिस तरीके से उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं, वो चाहे बादल फटने की वजह से तबाही का मंजर हो या लैंडस्लाइड की वजह से, वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? कौन कौन से वो जिले जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है? मदन
चंदा देखिए, उत्तराखंड में जो है बारिश निरंतर कहर बरपा रही है और उत्तराखंड में जो परिस्थितियां बनी हुई है वो बहुत विकट है। हम लोग देख रहे हैं कि निरंतर बरसात हो रही है और कल देर रात से जो है पूरे राज्य में बरसात हो रही है। वही खासतौर पर देहरादून की जो स्थिति है वो भी अब कहीं न कहीं भव्य दिखाई दे रही है। जगह जगह जलभराव की स्थिति बनी हुई है, नदी नाले जो है उफान पर है। लेकिन उसके साथ ही पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो चंपावत जिला है, उसके साथ ही उत्तरकाशी, नैनीताल और चमोली, ये ऐसे जिले हैं जहां पर की अधिक से अधिक बरसात हो सकती है। और मौसम विभाग ने जिस तरीके की चेतावनी दी है कि अगले 26 तारीख तक जो है इसी तरीके की परिस्थितियां बनी रहेगी और जगह जगह जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उसके साथ ही आगे भी जो है इस तरीके की परिस्थितियां और बन सकती है और कई जगह लैंडस्लाइड हो सकते हैं। तेज बिजली चमकने की भी जो है चेतावनी जारी की गई है। तो निश्चित तौर पर इस समय जो है उत्तराखंड में तबाही यात्रा चल रही है। और जैसे कि उत्तरकाशी में हमने विगत दिन देखा था कि धराली में जिस तरीके की आपदा आई थी, लेकिन वहीं धराली के पास ही जो मातली है वहां पर फिर से कल जो है जलभराव की स्थिति देखी गई और तमाम जो वहां पर लोग रह रहे हैं वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचे हैं। देर रात को तो निरंतर बरसात के कारण जगह जगह लैंडस्लाइड भी हो रहे हैं और जलभराव की घटना के साथ साथ नदी नाले भी उफान पर है। तो परिस्थितियां विकट है और शासन प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर। ठीक है मदन, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो भूस्खलन और बाढ़ का खतरा उत्तराखंड में लगातार बना हुआ है। बढ़ेंगे आगे। आज सुबह भराड़ी सैड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चाय स्टॉल पर रुककर खुद चाय बनाई और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं का फीडबैक लिया और कहा कि गैरसैंण केवल ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बल्कि एक संभावनाओं से भरा पर्यटन स्थल है। जनता से जुड़ाव को विकास की नींव बताते हुए सीएम ने भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।